हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। जो भी लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हु हैज बीन स्worn एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो काफी न्यूज में रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो हम सभी जानते हैं उनका नेम अमित शाह के बेटे जय शाह जो है उन्हें बनाया गया है एसीसी का प्रेसिडेंट, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है, विच टीम हैज वॉन द 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। लेकिन नेशनल लेवल पे एक आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो करवाई गई थी और इसको करवाने वाले थे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक नेशनल लेवल पे वुमेन्स जो है, सॉरी, ये एक नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है करवाई थी। इसमें कौन सी टीम जीती थी उनके बारे में बताइए। तो इसमें हमारे पास इंडियन आर्मी है, दिल्ली है, लद्दाख है या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इनका सही आंसर होगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो थी। तो ये इनकी टीम जो थी वो जीती थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में थर्ड है। क्वेश्चन में थर्ड में पूछा गया है नेम द प्लेयर। उस प्लेयर का हमें नाम बताना है टू क्लिंच द वुमेन सिंगल टाइटल एट द यूनक्स थाईलैंड ओपन। यूनक्स थाईलैंड ओपन में किस प्लेयर ने वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो जीता था सुपर 1000 बैडमिंटन कैटेगरी में? तो यहाँ पर ये भी याद रखेंगे जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है इससे रिलेटेड है यूनक्स थाईलैंड ओपन का है। ठीक है, तो यहाँ पर 2021 में अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें विनर जो थी वो कैरोलिना मैरिया थी। कैरोलिना मैरिया थी। याद रखेंगे हम सभी इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द इनॉग्रेशन एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड द यूथ फेस्टिवल 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। तो किस प्लेस में जो है ये ऑर्गेनाइज किया था? तो हम सभी जानते हैं, काफी न्यूज में रहा था, लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया था खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड द यूथ फेस्टिवल 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 5 है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF होता है। तो इनके जो है वो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उनका नेम बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप याद रखेंगे ये संजय कपूर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा संजय कपूर। तो संजय कपूर जो थे इन्हें इलेक्ट किया था न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच नेशन विल होस्ट द 2022 वुमेन्स एशियन कप। तो 2022 में जो है वुमेन्स एशियन कप होने वाला है और ये पूछा गया है कि कौन नेशन जो होगा वो इसे होस्ट करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में याद रखेंगे इंडिया में होने वाली है ये गेम। वुमेन्स कप होगा, एशियन वुमेन्स कप जो होगा 2022 में, इंडिया इसे होस्ट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्पोर्ट मिनिस्टर से रिलेटेड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड अ न्यू लोगो फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन। नया लोगो बनाया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए जो है वो बनाया गया है। तो सही आंसर जो होगा वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए नया लोगो जो है वो बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द प्लेयर हु बीट द कैरोलिना मैरीन इन डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020। अभी हमने पढ़ा था कैरोलिना मैरीन के बारे में कि जो है ये थाईलैंड ओपन जो है 2020 में जो है वो जीती है। हमने यहाँ पर पढ़ा था इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले 2021 में कि इन्होंने कैरोलिना मैरीन जो थी, इन्होंने जो है वो थाईलैंड ओपन जो था यूनेक्स थाईलैंड ओपन, इनकी जो है वो विनर थी। बट इससे पहले जो है 2020 में जो है इन्हें हराया गया था। एक पे जो है मैच हुआ था वो हमारा डेनमार्क में जो हुआ था। तो इसके बारे में है वही पूछा गया है कि नेम द प्लेयर हु बीट कैरोलिना मैरिन इन डेनमार्क
बैडमिंटन ओपन 2020। तो इस प्लेयर के बारे में बताइए जिन्होंने जो है कैरोलिना मैरिन को डेनमार्क में बैडमिंटन ओपन 2020 में हराया था टू लिफ्ट द वुमेन सिंगल टाइटल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो आंसर होगा नुजामी ओकुरा होगा। सही ऑप्शन जो होगा वो निजामी ओकुरा होगा। तो याद रखेंगे इसमें अच्छे से मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ कि डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 में जो हुआ था उसमें कैरोलिना मैरिन को जो है हराया गया था। लेकिन 2021 में जो थाईलैंड में हुआ था योनेक्स उसमें जो है ये विनर थी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वेटरन फुटबॉलर डेगन आर्मेंडो जो है मैराडोना जो थे हु हैज पास्ड अवे, ठीक है, रिसेंटली फॉर विच कंट्री। देखिए अभी जो है हमारे जो है फुटबॉलर थे, पहले तो इनका याद होगा कि डीगो आर्मांडो जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड थे, ऐसा भी पूछा जाता है। अभी अभी जो है इनका इंतकाल हुआ है तो यही पूछा है कि वो किस कंट्री के लिए जो है वो खेला करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछा हुआ है और आप जानेंगे तो ये अर्जेंटीना के थे। अर्जेंटीना से जो है वो खेला करते थे फुटबॉल। तो यहाँ पर नाम याद रखेंगे क्योंकि ऐसी कोई स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी होती है जिनकी अभी डेथ हुई हुई है या कोई ऐसा सिंगर होता है, ये चीज़ें जो है क्वेश्चन में आती रहती है। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो ऐसे वेटरन फुटबॉलर थे जिनका नाम था डीगो आर्मांडो मैराडोना। अभी जो है रिसेंटली जो है ये पास हुए हैं। ये खेला करते थे किस कंट्री के लिए? अर्जेंटीना के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है हु इज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसीआई के जो है नए चेयरमैन जो है वो कौन बने हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हमारे पास जो होंगे यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ग्रेग बार्सले होगा। तो आप याद रखेंगे इसमें जो है ग्रेग बार्सले ये बेसिकली न्यूजीलैंड के थे। ये अभी जो है 25 नवंबर 2020 को जो है ये बने थे। ग्रेग बार्सले जो थे वो आईसीसीआई के जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो है वो क्या बने थे? न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन बने थे। देखिए आपके पास ऑप्शन जो है सौरव गांगुली भी दिया गया है और इस तरीके से जयशा भी दिया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। यहाँ पर काफी जो है नई अपॉइंटमेंट हुई है इसमें स्पोर्ट्स में। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? विच कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्पॉन्सर ऑफ द आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020। तो किस कौन सी कंपनी जो है वो अपॉइंट हुई है स्पॉन्सर किसके लिए? आईपीएल के लिए 2020 में जो आईपीएल है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है सही आंसर जो होगा वो ड्रीम 11 होगा। तो याद रखेंगे ड्रीम 11 जो है ये कंपनी जो है ये अपॉइंट हुई है एज अ स्पॉन्सर फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है चेतन चौहान हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे चेतन चौहान जो थे वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो वो हमारे क्रिकेट स्पोर्ट से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, क्रिकेट से रिलेटेड थे। चेतन चौहान जो थे हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट, क्रिकेट के प्लेयर थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द हॉकी इंडिया इन 2020। कि कौन जो है वो अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया के 2020 में? तो सही आंसर क्या होगा? दिए गए हमारे पास 4 ऑप्शन है मुश्ताक अहमद, तपन कुमार दास, राजिंदर सिंह एंड ज्ञानदरो निंगोम्बन। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? ज्ञानी दिरो निंगोम्बन जो थे ये अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया 2020 के लिए, 2020 में अपॉइंट हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है शैन वॉटसन जो है हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट। ही वाज द फॉर्मर ऑलराउंडर ऑफ विच कंट्री। तो किस टीम के लिए खेला करते थे, किस कंट्री से जो है शैन वॉटसन बिलोंग करते थे? ऑस्ट्रेलिया से थे, काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 15 है पद्मश्री अवार्डी बलबीर सिंह, पद्मश्री अवार्ड मिला था बलबीर सिंह को
हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो बलबीर सिंह जो थे वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, और बलबीर सिंह जो थे वो हॉकी से रिलेटेड थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, Narinder Dharav Batra to continue as a president till May 2021 at the International Federation of which sport। नरिंदर धरव बत्रा जो है ये प्रेसिडेंट रहेंगे किस स्पोर्ट के लिए मई 2021 तक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट। तो नरिंदर धरव बत्रा जो है वो किस गेम के लिए होंगे, हॉकी के लिए जो होंगे, हॉकी के जो है प्रेसिडेंट रहेंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहेंगे मई 2021 तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज नेम्ड एज अ न्यू एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड वाइड फंड WWF के वर्ल्ड वाइड फंड के कौन जो है नए जो है वो एम्बेसडर बनेंगे, न्यू एम्बेसडर फॉर द WWF के लिए, इंडिया एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। तो ये हमारे पास विश्वनाथ आनंद होंगे। याद रखेंगे विश्वनाथ आनंद इज नेम्ड एज द न्यू एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द BCCI वुमेन्स नेशनल सिलेक्टेड पैनल। तो यहाँ पर जो है BCCI के जो है वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल के चेयरमैन को किसको अपॉइंट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है। तो यहाँ पर नीतू डेविड होगी। नीतू डेविड जो है हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द BCCI वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, राज लक्ष्मी सिंह ड्यू री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट फेडरेशन इन फरवरी 2020। तो राज लक्ष्मी सिंह जो है वो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो है इन्हें प्रेसिडेंट जो है वो चुना गया है, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राज लक्ष्मी सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द फोर्थ एडिशन ऑफ द एशियन यूथ पैरा गेम्स इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री इन दिसंबर 2021। तो एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है किस कंट्री में होनी चाहिए वाली है 2021 के दिसंबर मंथ में। तो ये बहरीन होगा, याद रखेंगे बहरीन में होगी। फोर्थ एडिशन ऑफ द एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री इन दिसंबर 2021। तो वो बहरीन होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, Pragyan Oja, who announced a retirement recently in February 2020, is related to which sport? तो यहाँ पर याद रखेंगे प्रज्ञान ओझा जो थे वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है। तो वो क्रिकेट से रिलेटेड थे, प्रज्ञान ओझा जो थे वो क्रिकेट से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, Who among the following tennis player has won the US Open Women's Single Title 2020? तो कौन से वो टेनिस प्लेयर है, टेनिस का पूछा गया है, टेनिस प्लेयर हैज वॉन द यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल 2020 जो है वो कौन जीते थे। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो सही आंसर जो होगा वो नोआमी ओसाका होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे नोआमी ओसाका जो थे टेनिस सिंगल प्लेयर जो थे वॉन द यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल 2020 में। देखिए हर क्लास 4 JKSSB का जो एग्जामिनेशन हुआ था हर किसी एक ना एक शिफ्ट में जो है इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे हम यूएस ओपन की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, विंबलडन ओपन की, कहीं ना कहीं जो है इनसे क्वेश्चन बने थे। तो इसमें जो है आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर यूएस ओपन से जो है सिंगल टाइटल 2020 में जीतने वाली प्लेयर थी नोआमी ओसाका। क्वेश्चन नंबर 23 है, Who is the only cricket player featured in Forbes top 100 highest paid athlete? तो इनमें से कौन से वो क्रिकेट प्लेयर है, द फॉर्ब्स की जो है टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट 2020 में जो है वो लिस्ट आई थी। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन से प्लेयर है क्रिकेट प्लेयर जिनका उसमें नेम था। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताइए तो क्या होगा, तो ये विराट कोहली थे। तो विराट कोहली जो थे ओनली क्रिकेटर है, अकेले जो है खिलाड़ी थे क्रिकेट के जिनका जो है नेम जो है फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट में आया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट AFC
एफसी का मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2022 में जो होने वाला है, तो वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर जो होगा वो इंडिया होगा। शायद इससे पहले भी जो है ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन द फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 में फॉर एशियन एंड ओशनी जोन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट ये बनेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर बोला है नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर, पहला इंडियन टेनिस प्लेयर है जिन्होंने ये वो जो है फेड कप हर्ट जो अवार्ड है, फेड कप हर्ट अवार्ड जो है 2020 में जीता है एशिया जोन के लिए और ओशनिया जोन के लिए। तो इनका नाम बताना है, तो अकेला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट जो है वो बनने वाला है। तो यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा, वो डी होगा, सानिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर डी होगा। तो याद रखेंगे, नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन द फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 में फॉर एशिया एंड ओशनी जोन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 शायद रह गया है, ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ साथ में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है, नेम द कंट्री विच हैव वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ FIDE.chess.com ऑनलाइन। FIDE.chess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 में किस कंट्री ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है और सही आंसर जो होगा वो चाइना होगा। 27 की तरफ चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 27 है, नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप इन फरवरी 2021। तो ये हो भी गया है, फरवरी 2021 में किस कंट्री ने जो है होस्ट किया था FIFA अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन फरवरी 2021। तो ये कंट्री जो थी वो इंडिया थी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे, नेम द कंट्री विच होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स इन 2021। तो यहाँ पर बोला गया है उस कंट्री का नाम बताइए कि जो होस्ट करेगी एशियन गेम्स इन 2021। थर्ड एडिशन हो रहा है एशियन गेम्स का। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर डी होगा, चाइना। नेम द कंट्री विच होस्ट द थर्ड एडिशन एशियन गेम्स जो 2021 में हो रही है, उसका थर्ड एडिशन जो है वो चाइना में होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट chosen for the 19th Asian Games scheduled to be held in 2022। ऑफिशियल मॉस्कट के बारे में बात की गई है कि 19वीं एशियन गेम जो कि 2022 में होने वाली है, उनके लिए जो ऑफिशियल मॉस्कट है वो क्या है? तो उसमें स्मार्ट ट्रिपलेट्स है। क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स है। विच कंट्री हैज बीन नेम्ड विजडन लीडिंग द वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो बोला गया है, सॉरी, विच क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर जो होगा वो एलाइसी पेरी होगा। एलाइसी पेरी जो क्रिकेटर है, इनका नाम जो है विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर में जो है वो आया हुआ है। तो यहीं पर मैं बताता चलूँ, जो एलाइसी पेरी है ये बेसिकली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलियन जो है वो क्रिकेटर है और इनका नेम जो आया है विजडन लर्निंग वुमेन्स क्रिकेटर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज वॉन द वाज द विनर ऑफ द खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स 2020। तो कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि विनर थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 की? ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड फूले पुणे यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो पंजाब यूनिवर्सिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेम द इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन द सिंगल टाइटल इन ITTF चैलेंजेस प्लस ओमान ओपन 2020। तो कौन सा ऐसा इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है जिन्होंने जो है ये टाइटल जीता है, सिंगल टाइटल इन ITTF चैलेंजर और ओमान ओपन 2020 में टाइटल जीता हुआ है? 33 का सही आंसर ए होगा, शरद कमाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेम द टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द ईयर 2019-20। तो वो कौन से प्लेयर है? नेम द टीम विच हैव वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल। तो वो कौन सी टीम है?
टीम के बारे में पूछा गया जिन्होंने रणजी ट्रॉफी 2019-20 में जीता है टाइटल 34 का। सही आंसर सी होगा, सौराष्ट्र। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 है। 35 में पूछा गया है, नेम द पर्सन हु हैज वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में। तो कौन से स्पोर्ट पर्सन है जिन्होंने जो है बीबीसी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का पीवी सिंधु होगा। पीवी सिंधु जो है, इन्होंने जो है वो टाइटल जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु हैज क्लिंच्ड द मेंस सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में हुआ है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का। 36 में पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में जो है मेंस सिंगल टाइटल की कैटेगरी में, मेंस की कैटेगरी में जो है किसने जीता हुआ है अवार्ड? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का नोवाक डिजोकोविक है। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 है, ये शायद हमने पहले डिस्कस कर दिया, राजा लक्ष्मी सिंह, और इसके बारे में मैंने कहा था ये रोविंग फेडरेशन से रिलेटेड है। तो ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, Which country is going to host the International Hockey Federation (FIH) International Hockey Federation जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप? जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 में किस कंट्री ने इसे होस्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर साउथ अफ्रीका होगा। तो याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 में होस्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, Which cricketer won the सर गैरफील्ड सोबरेस ट्रॉफी? कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने जीती है सर गारफील्ड सोबरेस ट्रॉफी फॉर द ये जो है प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए? और इसे प्रेजेंट करने वाले कौन है? आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है। तो बोला गया है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है प्रेजेंट किया है प्लेयर ऑफ द ईयर, और ये ट्रॉफी जो है जीतने वाले कौन है? ट्रॉफी का नेम है सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। 39 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक को मिली है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु हैज वॉन द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड इन द 16th एडिशन ऑफ द आईसीसी अवार्ड 2019 में? तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है वो किसे मिला है? क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है। तो सही आंसर जो होगा वो विराट कोहली होगा। विराट कोहली को मिला है 16th एडिशन ऑफ आईसीसी अवार्ड 2019 में जो हुए थे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, नेम द मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द 2020 खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स KUG। तो यहाँ पर जो है मैस्कॉट के बारे में बताना है, खेलो इंडियन जो 2020 में जो गेम्स हुई थी उसके लिए। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जे एंड विजय होगा। जे एंड विजय इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द 2020 खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स। तो देखो, खेलो इंडिया जो गेम्स है इससे काफ़ी क्वेश्चन बन भी सकते हैं, क्योंकि जो है लास्ट ईयर जो 2020 में हुआ था उसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, जिसमें हमने बोला कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी वो जीती थी इनॉग्रल एडिशन। कि अगर हम कहेंगे कि इनॉग्रल एडिशन किसने जीता था तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी होगी। हाँ, जो पंजाब यूनिवर्सिटी जो जीती थी वो किस स्टेट में हुई थी, मतलब किस यूनिवर्सिटी में वो गेम्स हुई थी? तो उसके लिए जो था सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पर हुई थी। अब जो नेक्स्ट खेलो इंडिया जो है वो गेम होने वाली है, वो गेम जो होगी वो हमारे कर्नाटका में होगी। कर्नाटका में जो होगी वो अगली गेम जो है वो होगी, और कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटीज में होगी। ये सेकंड एडिशन होने वाला है। तो इसका जो है मैस्कॉट है फर्स्ट एडिशन का वो क्या था? जे एंड विजय था। अगला क्वेश्चन है, सुनीता लाकरा जो है ऑफ इंडिया अनाउंस हर रिटायरमेंट, शी बिलोंग्स टू द विच स्पोर्ट? तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थी? या हॉकी से रिलेटेड थी सुनीता लाकरा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ द इंडिया पर विजडन पोल? तो पूछा गया है ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ द इंडिया एज पर द विजडन पोल। विजडन पोल के मुताबिक जो इंडिया का बेस्ट ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन है, ठीक है, तो टेस्ट मैचेस
को देखा गया है, इसका आंसर क्या होगा? तो ये राहुल द्रविड़ थे, राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, नेम द फर्स्ट इंडियन equestrian who qualified for the Tokyo Olympics game after 2 decades since इम्तियाज अनीस in 2000। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि 2 डिकेड के बाद जो है किसी ने क्वालिफाई किया है फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। 2000 में किया था इम्तियाज अनीस ने, और आज जो है 2020 की बात अगर हम करेंगे तो 20 साल के बाद तकरीबन 2020-21 के लिए जो है इनका नाम आया है, और ये नाम जो होगा फवाद मिर्जा होंगे। ठीक है, तो फवाद मिर्जा होंगे। तो फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम आफ्टर द 2 डिकेड, पहले जो थे इम्तियाज अनीस थे और आज जो है फवाद मिर्जा है। क्वेश्चन नंबर 45, विच कंट्रीज बास्केटबॉल लेजेंड कोबे ब्रियंट पास्ट अवे। तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है प्लेयर्स का नेम दिया गया है, और ये जो है अभी इनका जो है वो देहांत हुआ है। तो पूछा गया है कि ये किस कंट्री से रिलेटेड थे। 45 का सही आंसर जो होगा वो यूके होगा, यूनाइटेड किंगडम से जो थे। कोब बीन जो थे वो यूनाइटेड किंगडम से थे, बास्केटबॉल के प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में पूछा गया है, जैकलीन विलियम जो थे बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड द थर्ड अंपायर इन द मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जैकलीन विलियम जो है ये पहली जो है महिला है, एंड द थर्ड अंपायर इन मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये कंट्री जिससे बिलोंग करती है वो जेमेशिया कंट्री है। जैकलीन विलियम जो है ये पहली फीमेल है, फर्स्ट वुमेन है, एंड द थर्ड अंपायर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। ठीक है, जो कि मेंस की कैटेगरी में हुआ। उसमें पूछा गया है कि किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो वो जमेशिया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट वुमेन थर्ड एम्पायर इन मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, तो जैकलीन विलियम्स का नेम होगा। अगला क्वेश्चन जो है, हु हैज वॉन द चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप। चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप को जीतने वाले जो है वो कौन है? तो 47 का सही आंसर होगा चार्ल्स लेर्क। चार्ल्स लेर्क जो है चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, द क्रिकेट फॉर गुड इज अ पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑफ आईसीसी विद विच इंटरनेशनल बॉडी। क्रिकेट फॉर गुड जो है एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि आईसीसी और के साथ में किस इंटरनेशनल बॉडी का ये प्रोग्राम है, कौन से चला रही है? 48 का सही आंसर जो होगा वो यूनिसेफ होगा। 48 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर द पोडियम पोजीशन in the international ultra cycling race at the virtual race across America। तो वी रैम की जो है एब्रीविएशन भी आप याद रखेंगे। वी रैम क्या है? वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका है, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन जो है फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने सिक्योर किया है पोडियम पोजीशन इन द इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में। तो यहाँ पर नाम बताइए। 49 का सही आंसर जो होगा वो भारत पन्नू होगा। तो भारत पन्नू जो है इनका नेम जो होगा वो अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50 है, विच नेशन विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020। तो कौन सा नेशन जो है वो होस्ट किया है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 में? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर ए होगा इंडिया। तो इंडिया जो है वो होस्ट किया है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, नेम द कंट्री विच हैज वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द fightchess.com ऑनलाइन नेशन कप 2020। ये क्वेश्चन जो है वो इससे पहले भी जो है वो डिस्कस किया है कि fightchess.com पे जो ऑनलाइन कंपटीशन होता है चेस का वो चाइना जीती है। ये पहला कंपटीशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन द फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया एंड ओशिनिया जोन। तो यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। 52 क्वेश्चन।
सानिया मिर्जा जिसका आंसर है। तो सानिया मिर्जा पहली जो है वो इंडियन टेनिस प्लेयर है जिन्होंने फेड कप हर्ट अवार्ड जो है 2020 में फॉर द एशिया जोन के लिए जो है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, Who among the following the tennis player has won the US Open men's title? यहाँ पर जो है मेन की कैटेगरी में देखना है, यूएस ओपन मेंस टाइटल की कैटेगरी में 2020 में किस टेनिस प्लेयर ने जीता है? तो डोमिनिक थाइम जो है इनका नेम आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द विंटर ओलंपिक गेम 2020? ठीक है, 2020 में तो कोई गेम नहीं है, क्वेश्चन गलत हो गया है, इसे हम काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वेयर द विंटर ओलंपिक्स गेम 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होनी है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी? तो वो बेजिंग में होने वाली है। तो देखिए 2018 में जो थी वो साउथ कोरिया में हुई थी, साउथ कोरिया में प्योंगचैंग में जो है 2018 में हुई है। तो फिर जो है 2022 में जो है ये कहाँ पर होनी है? बेजिंग चाइना में होनी है। फिर उसके बाद जो है 4 साल के बाद 2026 में होगी, मिलन एंड कॉर्टिना में होगी, ठीक है, और इटली में होगी। ये जो है 2022 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में याद रख लेना। तो विंटर ओलंपिक्स जो है ये क्या होता है, होपफुली जो है आप समझ गए होंगे विंटर ओलंपिक्स गेम्स के बारे में। 1924 में जो है ये शुरू हुई थी। सबसे पहली जो है वो आई थिंक फ्रांस में हुई थी, 1924 में हुई थी, चैमोनिस फ्रांस में पहली गेम हुई थी। और उसके बाद जो हर 4 साल के बाद होती थी, फिर 1928 में हुई, 32 में, 1936 में हुई, फिर 1936 के बाद जो है कुछ साल नहीं हुई, फिर 1948 में हुई, और फिर उसके बाद जो है लगातार जो है होती रही। इसमें जो है अब 2022 में जो है, उसके बाद 26, फिर 2030 में होगी। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो होगा 56 होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है, नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर who has won the single titles in ITTF Challenger plus Oman Open 2020। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है, तो ये हमारा शरत कमल होगा। ठीक है, तो अब 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो होपफुली जो है भूलेंगे नहीं, शरत कमल होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन द डैश डैश वर्ल्ड यूनिवर्सिएट गेम्स held at Nepalese in Italy, the winter gold medal in 100 मीटर रेस इन द वुमेन्स कैटेगरी इज। तो ये किसे मिला हुआ है वुमेन्स की कैटेगरी में, हमें देखना है। 57 का सही आंसर ड्यूटी चंद होगा। तो ड्यूटी चंद को जो है 100 मीटर रेस में वुमेन्स की कैटेगरी में जो है वो मेडल मिला था, किसमें? वर्ल्ड यूनिवर्सिएट गेम, जो कि नेपोलिस इटली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु हैज क्लिंच्ड द मेंस सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में जो हुआ था, और इसमें पूछा गया है कि किसे मेंस सिंगल टाइटल जो है मिला है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर जो होगा वो नोवाक डिजोकोविक होगा। तो नोवाक डिजोकोविक को ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है वो मेंस सिंगल टाइटल की कैटेगरी में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल मिला है। तो आगे जो है अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है फिर से दोबारा आ गया है। क्वेश्चन 59 है, पहले भी डिस्कस किया है। विच क्रिकेटर हैज वॉन द सर गैरी फील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर? तो जो है प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए जो है किसे ये ट्रॉफी मिली है? तो वो बेन स्टॉक थे। बेन स्टॉक को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रॉफी मिली है, सर गैरी फील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द मॉस्केट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द 2020 खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम। तो इसका मैस्कट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जे एंड विजय जो है वो इसका मॉस्कट होगा। देखिए काफी क्वेश्चन जो है वो सेम सेम इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना होगा। जे एंड विजय है, विजय नहीं है, अजय नहीं है, जय है एंड विजय है। क्वेश्चन नंबर 61 है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन इन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो इंडिया की जो है वो पहली वुमेन जिन्होंने जो है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो है वो जीती है। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? कोनीरो हम्फी होगी। कौन है? कोनीरो हम्फी जो है पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है,
हु बिकम द फर्स्ट इंडियन इक्विस्ट्रियन टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। तो इसे मैंने पहले भी कहा, फौद मिर्जा है। फौद मिर्जा जो है वो पहले है, इनसे ये तकरीबन जो है 2 डिकेड्स के बाद जो है वो इन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, अगला क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 95th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस हेल्ड। तो किस कंट्री में जो है ये होगा, 63 का सही आंसर जो होगा वो इंग्लैंड होगा। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द 95th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस हेल्ड, तो वो इंग्लैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वेयर द विंटर ओलंपिक गेम 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। मैंने पहले ही बताया है आपको, बेजिंग में होगा। 2018 वाली जो थी साउथ कोरिया में हुई थी, और अब जो होगा वो बेजिंग में 2022 में होगी। क्वेश्चन नंबर जो है 65 है, इंडिया शेयर द गोल्ड मेडल विद विच कंट्री इन द फर्स्ट ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020। ये मैंने आपको करंट अफेयर जब मैं रेगुलर पढ़ाता था तब भी इससे हमने डिस्कस किया था कि इंडिया को किस कंट्री के साथ जो है वो गोल्ड मेडल मिला है। कहने का मतलब दोनों कंट्रीज ने आपस में जो है वो शेयर किया हुआ है, तो वो रशिया होगी। ये फर्स्ट जो है ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ था 2020 में। कनोरी हम्पी काफी मशहूर है, अब है ठीक है, इनके बारे में याद रखेंगे। एक्सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो किस स्पोर्ट से जो है वो रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, तो ये चेस से रिलेटेड होगी। और अभी मैंने इनसे पहले आपको इनका ऊपर एक और क्वेश्चन कराया हुआ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 67 है। इससे पहले हम आगे डिस्कस करें तो आपको मैं बता दूं, हमारे जो है आपको फेसबुक पे जो है वो जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम, इस तरीके के फैक्ट जैसे कि वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, ये जो है उस पर अपलोड की जाती है ऐसी पोस्टें, तो आप ज़रूर जो है वो ज्वाइन कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 67 होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा, हु emerged एज द चैंपियन ऑफ द यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल टेनिस टाइटल। तो यूएस ओपन में मेंस सिंगल टेनिस टाइटल 2020 में के विनर कौन थे, तो ये डोमिनिक थीम थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप एंड द उबर कप आर प्रेस्टिजियस ट्रॉफीज ऑफ। थॉमस कप और उबर कप की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रेस्टिजियस ट्रॉफीज जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, तो हम जानते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु अर्मर्स चैंपियनशिप ऑफ द यूएस ओपन 2020 वुमेन सिंगल टाइटल। तो यहाँ पर अब बात की गई है वुमेन सिंगल टाइटल की, मेन सिंगल टाइटल की नहीं। तो सही आंसर जो होगा वो नोआमी ओसाका होगा। नोआमी ओसाका जो है यूएस ओपन 2020 वुमेन सिंगल टाइटल जो है इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, who is the first skipper of the world to clinch all the three major ICC trophies, ICC T20 World Cup, ICC World Cup and the Champions Trophy as a skipper। तो सही आंसर जो होगा हम सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, हु बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड टू अचीव 600 टेस्ट विकेट मार्क। तो ये भी मैंने जो है क्वेश्चन करवाया हुआ है, आपको पहले भी करवाया हुआ है जब करंट अफेयर पढ़ाते थे। तो लसित मलिंगा जो है ठीक है, तो इनका नाम हुआ था कि इन्होंने 600 जो है वो टेस्ट विकेट कंप्लीट कर ली थी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 72 है। 72 में पूछा गया है, हाउ मेनी स्पोर्ट पर्सन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में कितने प्लेयर को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो है कितने प्लेयर है 72 में, सही आंसर जो होगा वो 5 स्पोर्ट पर्सन होंगे। 5 स्पोर्ट पर्सन को जो है वो चुना गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। इनमें आप जानते हैं रोहित शर्मा का जो है नेम था, रोहित शर्मा का नेम था। उसके अलावा भी जो हमारे पास जो है काफी इंपॉर्टेंट नेम थे, जिसमें जो हमारे पास है मरियप्पन जो कि टेबल टेनिस से पहला एथलीट थी, फिर मनिका बत्रा जो कि पैरा एथलीट थी, विनेश फोगाट रेसलिंग में, और रानी रामपाल हॉकी में। तो टोटल जो है वो 5 स्पोर्ट पर्सन को जो है वो चुना गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें रोहित शर्मा क्रिकेट से रिलेटेड थे।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। अभी इनके मैंने बात पहले भी बोली, कोनोरी हम्पुई है। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिया गया है। अगला होगा, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर वॉन द पर्पल कैप इन द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 में किसे पर्पल कैप मिली थी? 74 का जो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैक्सो रबाडा को जो है वो पर्पल कैप मिली थी इन द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 में। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ दो तीन क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है और हम अपने से कंप्लीट करेंगे। Who was the first recipient of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for the highest sport honor in the India? तो मैंने बहुत बार पहले कहा है, विश्वनाथ आनंद जो थे, इन्हें जो है चेस में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हाई स्पोर्ट अवार्ड है इंडिया में। 75 का सही आंसर सी होगा, विश्वनाथन आनंद को मिला था। क्वेश्चन नंबर जो है 76 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन बैग्ड मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020? तो कौन से इंस्टीट्यूशन को मिला है मौलाना अबुल कलाम आजाद मैका अवार्ड ट्रॉफी जो है 2020 में? तो ये सही आंसर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। होपफुली जो है जितने भी आज हमने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर किए आपको जो है ये ठीक है ये याद रहे होंगे। कहीं ना कहीं अगर एक भी क्वेश्चन इनसे आ जाता है तो ज़रूर आपका क्वेश्चन जो होगा वो ठीक होगा। हम जो है करंट अफेयर जो है वो टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे कि नेशनल करंट अफेयर है, फिर हमें स्पोर्ट्स से किए, फिर इकोनॉमिक बैंकिंग से, फिर एनवायरनमेंट से, इस तरीके से करेंगे। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर से करेंगे, तो इस तरीके से हमारा जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट जो होगा हम अवार्ड्स एंड ऑनर से जो है वो करंट अफेयर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह जो है यही लोगो लगा हुआ है। आप जो है ऑफिशियल चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट जो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।